वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम चार बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, या ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर ये पॉलीमर कौन से मेथड से बनाया है हमने, यानी कौन सा मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन या सिंथेसिस हमने लगाया। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स के बेसिस पे हम पॉलीमर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोर्स यानी पॉलीमर का ओरिजिन क्या है, तो हमारे पास में ओरिजिन के बेसिस पे तीन तरह के पॉलीमर्स रहते हैं। एक रहता है नेचुरल पॉलीमर्स, यानी जो नेचर से आता है, प्योरली नेचर से आता है। दूसरा सिंथेटिक, जो हम बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और तीसरा रहता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी जो नेचर से आता है लेकिन उसको हम आधा नेचुरल तो आधा सिंथेटिक रहता है वो। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या रहते हैं, सबसे पहले इन पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ये नेचर से हमें मिलते हैं डायरेक्ट। नेचर से कहाँ से मिलेंगे, या तो प्लांट्स या तो फिर एनिमल्स से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सेलुलोज हमें मिलता है, या स्टार्च मिलता है, या प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, या नेचुरल रबर जो है। दीज आर पॉलीमर्स बट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। ठीक है, रबर जो रहता है, रबर का मोनोमर रहता है आइसोप्रियन यूनिट्स जिन्हें आप कहते हैं, ये है आइसोप्रियन, 2-methyl-1,3-butadiene बोलते हैं इसको। और नेचुरल रबर जो रहता है वो इस आइसोप्रियन का पॉलीमर रहता है, यानी वो रहता है पॉली आइसोप्रियन। और ये मिलता है कहाँ से, रबर मिलता है नेचर से मिलता है, रबर ट्रीज से मिलता है, ट्रीज यानी प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सोर्स जो है नेचर है। उसके बाद में दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास में, वो आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब रहता है मैन मेड पॉलीमर, जो इंसान खुद बनाता है, जो पॉलीमरिक फॉर्म में नहीं रहता पहले, लेकिन इंसान उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी बनाता है पॉलीमर। दीज आर प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड इन लैब और इंडस्ट्री। इनमें इंडस्ट्री में बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, या प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन नेचर में नहीं रहता, नायलॉन हम बनाते हैं लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में। इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेरिलीन, बैकलाइट, ये हम सिंथेसाइज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर। अब जो तीसरा टाइप का पॉलीमर है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी का मतलब रहता है पार्शली सिंथेटिक, यानी वो पार्शली नेचुरल रहता है, पार्शली सिंथेटिक रहता है, यानी आधा नेचुरल आधा सिंथेटिक। या एक्चुअली हम नेचुरल पॉलीमर ही लाते हैं, उस नेचुरल पॉलीमर को मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उससे कुछ अच्छा खासा मटेरियल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है ना, सेलुलोज को अगर आप एस्टाइलेशन करेंगे तो उससे सेलुलोज डाइएस्टेट सेलुलोज एस्टेट बनता है, जिससे हम धागे बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं, या फिर इसके फिल्म्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर सेलुलोज का नाइट्रेशन किया जाए तो सेलुलोज नाइट्रेट बनता है या नाइट्रोसेलुलोज बनता है, जो एक्सप्लोजिव्स में काम आता है। इसी तरह से जो रबर रहता है, नेचुरल रबर बहुत ही नरम रहता है, लेकिन अगर हम उसका वल्कनाइजेशन करेंगे, यानी उसमें ऐड करेंगे सल्फर, तो वो बन जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, उसे हम कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। इसलिए वल्कनाइज्ड रबर, नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज डाइएस्टेट, ये इन नेचुरल पॉलीमर्स से ही बनाए जाते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं फिर दीज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और वल्कनाइज्ड रबर आपको मालूम है वो टायर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, या उससे हार्ड भी बनाया जा सकता है, और उनके बैटरी केसेस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जाता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक, यानी नेचुरल पॉलीमर को ही मॉडिफाई किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको सेमी सिंथेटिक, पूरा सिंथेटिक नहीं। क्लियर। अब दूसरी टाइप की जो क्लासिफिकेशन है, दूसरी क्लासिफिकेशन वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर लीनियर चेन के बने रह सकते हैं, या फिर ब्रांचेड या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हो सकते हैं। यानी जो पॉलीमर मटेरियल है उसमें जो पॉलीमर चेन्स रह सकती हैं वो या तो लीनियर रहेंगी या फिर ब्रांचेड या क्रॉस लिंक्ड। देखो, सबसे पहले हम लीनियर लेंगे, लीनियर पॉलीमर्स। इसमें लॉन्ग चेन्स रहती हैं बट लिमिटेड, और ये रहती है लीनियर यानी विदाउट एनी ब्रांचिंग, ये सीधी चेन्स रहती है। ऐसी चेन्स कब बन सकती है, ऐसी चेन तब बन सकती है जब आपके जो मोनोमर्स होंगे, यानी जिनसे हम ये पॉलीमर बनाएंगे, उनमें या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर उनमें
दो फंक्शनल ग्रुप्स, दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, ताकि वो दोनों एंड से जुड़ जाएं, बीच में किसी और चीज़ से ना जुड़ें, बीच में कोई ब्रांचिंग ना हो। सो बाई फंक्शनल होने चाहिए, या फिर इसमें एक एक डबल बॉन्ड होना चाहिए पर मोनोमर। क्लियर। अब लीनियर चेन जो रहते हैं, लीनियर चेन पॉलीमर्स, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहती है। ये इसलिए इनकी जो है ना पैकिंग, इनको हम मतलब ऐसे कड़ी कर सकते हैं, या इनकी जो स्टैकिंग होगी या पैकिंग होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि सीधे रहते हैं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, बीच में कोई गड़बड़ नहीं। तो दीज आर वेल पैक्ड। तो पैकिंग इनमें हाई रहती है। पैकिंग की वजह से क्या होता है, ये बहुत सख्त हो जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है इनकी। डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये पॉलीमर्स जो रहते हैं लीनियर पॉलीमर्स, ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है ना, या और ये इलास्टोमर, यानी आप इनको खींच भी सकते हैं, खिंच जाते हैं, इलास्टोमर्स रहते हैं। ठीक है। मगर कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और एट लो टेम्परेचर, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टाइरीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE, जिसे मैं कहूँगा HDPE, या फिर नायलॉन 6, दीज आर लीनियर पॉलीमर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। अब इसके बाद में और एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नहीं है, और एक जो टाइप है इस क्लास का, यानी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वो है ब्रांचड पॉलीमर्स। ब्रांचड पॉलीमर्स में क्या होता है, उसमें जो चेन्स रहते हैं वो ऐसे ब्रांचड चेन्स रहते हैं, उनमें ब्रांचिंग हो जाती है। ये अनकंट्रोल्ड साइड चेन्स बन जाती है इसमें, इस तरह से, इसलिए इनमें ब्रांचिंग हो जाती है। अब जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना इनमें स्टैकिंग मतलब हम इनको पाइल अप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मान लीजिए ये एक पॉलीमर चेन, ये बीच में ब्रांच है, तो ये नज़दीक नहीं आएंगे। अगर ये लीनियर होंगे तो ये नज़दीक आएंगे। देखो अगर इसमें ब्रांच है बीच में तो इसको नज़दीक नहीं आने देगा। जब नज़दीक नहीं आएगा तो इसमें पैकिंग अच्छी नहीं होगी, पैकिंग लो होगी या लूज़ पैकिंग होगी, लूज़ पैकिंग। अगर लूज़ पैकिंग हो गई तो उससे डेंसिटी भी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। ठीक है। और ये जो ना, ये रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं, रेडिली सॉल्युबल लो डेंसिटी पॉलीमर्स। ठीक है। इसके साथ साथ इनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में ये सब चीज़ें इनमें कम रहती। अब एग्जांपल्स इनके आप देख सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, स्टार्च है, या ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट्स में रहता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में रहता है ना, स्टोर्ड फूड जिसे आप कहते हैं। ये सॉफ्ट रहते हैं और लो डेंसिटी रहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर्स, ब्रांचड चेन पॉलीमर्स। ठीक है। इस तरह से अब तीसरा जो टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स को हम और एक पॉलीमर भी कहते हैं, नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो चेन्स रहते हैं, चेन्स के बीच में ऐसे क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, बीच में यहाँ पे कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है। इस कनेक्शन से क्या होता है, ये चेन्स खिसकती नहीं है इधर उधर। ठीक है। और ये कब बनेंगी, ये ब्रांचिंग कब होगी, जब आपके मोनोमेरिक यूनिट्स में फंक्शनलिटी ज़्यादा होगी ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स मोर देन 2 होंगे, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। उससे क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये तो लीनियर चेन बनाएगा, लेकिन अगर बीच में फंक्शनल ग्रुप रहा तो वो इस साइड चेन से रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पे ब्रिज बना सकता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से क्रॉस लिंकिंग होती है। और क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये चेन्स एक दूसरे के साथ में मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। उसकी वजह से ये पॉलीमर हार्ड हो जाता है। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर हार्ड और ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल मतलब ये टूटते जल्दी हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं रहती है, और सॉल्युबिलिटी भी इनमें कम रहती है, और ये इनफ्यूजिबल रहते हैं। इनफ्यूजिबल मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, फ्यूज़ नहीं होते। क्लियर। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है और रिजिड रहते हैं, रिजिड सख्त रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको इसकी क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की। उसमें बैकलाइट आता है, मेलामाइन आता है, या इपॉक्सी रेजिन्स, या वुल्कनाइज्ड रबर, ये सब आते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन है, बाकी 2 क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा
वो भी पढ़ाऊँगा इसी लेक्चर में। तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, और उससे क्या होगा, उससे मतलब आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में या नेक्स्ट लेक्चर में उनका अलग से डिस्कस करूँ। ठीक, तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।